देखिए प्रश्न नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाएं ए बी बी सी सी ए और सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। देखिए चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी और ये चार इनके मध्य बिंदु दिए हैं। तो AC इसका एक विकर्ण है, तो सिद्ध क्या करना है, SR समानांतर AC। देखिए SR चित्र में देखिए समानांतर AC सिद्ध करना है और SR इक्वल टू 1/2 AC। मतलब SR जो भुजा है वो AC भुजा का आधा है, ये सिद्ध करना है। और PQ बराबर SR सिद्ध करना है और PQRS छोटा जो चतुर्भुज है वो एक समानांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे हम। दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी के मध्य बिंदु पी क्यू आर एस हैं और AC क्या है, विकर्ण है। ये पॉइंट लिखना है। अब सिद्धे में क्या लिखना है, जो सिद्ध करना है सिद्धे में वही पॉइंट लिखेंगे जो दिए हैं कि SR समानांतर AC, SR समानांतर AC और क्या सिद्ध करना है, SR इक्वल 1/2 AC। मतलब SR जो है AC का आधा है। और भी पॉइंट है, ये नीचे लिख लेंगे हम कि PQ बराबर SR, इसको भी सिद्ध करना है। PQ बराबर SR और PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है, ये पॉइंट सिद्ध करना है। उपपत्ति कहाँ से चालू करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन जरूर बड़ा है दिख रहा है दिखने में, लेकिन आपको एक मध्य बिंदु प्रमेय लगेगा इसमें, उसको ध्यान में रखना है। मध्य बिंदु प्रमेय क्या है, देखिए यहाँ पे कि ये ए बी और सी त्रिभुज में जाएंगे हम, AC विकर्ण है, ए बी सी त्रिभुज में जाएंगे तो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, PQ है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, तो स्वाभाविक है PQ समानांतर AC हो जाएगा। ये पॉइंट आप मध्य बिंदु पर में क्या है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है और इसकी वो आधी होती है, तीसरी भुजा की आधी होती है। मतलब PQ आधा होगा किसके, AC का आधा होगा। इसी पॉइंट को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले उपपत्ति में हम कहाँ से चालू करेंगे कि त्रिभुज ACD में, AC और D में लेते हैं, ऊपर वाले में त्रिभुज ACD में क्या लाएंगे, ACD में AD का मध्य बिंदु S है, AD का मध्य बिंदु S और CD का मध्य बिंदु R है। AD का मध्य बिंदु S और CD का मध्य बिंदु R है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा कि SR जो है, SR इसके समानांतर होगी। तो इस पॉइंट को लिखेंगे, SR इक्वल लिख लेते हैं, SR इक्वल 1/2 AC। ये पॉइंट कहाँ से निकाल के ले आए हम कि SR समानांतर AC से,
एस आर समानांतर ए सी। ये प्रमेय आपको लिखना पड़ेगा। एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर एवं आधी होती है। ये पॉइंट यहां से निकाल के ये प्रमेय आपको याद रखना है। कौन सा है? मध्य बिंदु प्रमेय से समझ में आ गया होगा। एस आर जो है वो एसी का आधा है और एस आर समानांतर एसी। कहां से? क्योंकि त्रिभुज ए डी और सी में लिए हैं और त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। ये मध्य बिंदु प्रमेय है। इसी से ये पॉइंट निकल के आ गया। तो देखिए एक पॉइंट यहां से सिद्ध हो गया कि एस आर एसी के समानांतर है और एस आर क्या है? एसी का आधा है। तो ये एक पॉइंट निकल गया। इस पॉइंट को यहां लिख के दिखाते हैं हम यहाँ पे कि एस आर इक्वल 1/2 एसी, ये पहला समीकरण मान लिए, और एस आर आधा होता है और समानांतर एस आर समानांतर एसी। मध्य बिंदु प्रमेय से यहां लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से। ये याद होना चाहिए आपको। अब दूसरा पॉइंट नीचे की त्रिभुज से निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या है? P है और BC का मध्य बिंदु Q है। ये जब PQ जो मिला रेखा है वो AC के, अब दोनों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या है? PQ है। तो रेखा PQ बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 AC। AC के आधे होगी और PQ समानांतर होगी किसके? AC के। ये दूसरा पॉइंट निकल के आ गया। ये कहां से? मध्य बिंदु प्रमेय से। ये पॉइंट, दो पॉइंट निकल गए यहां से। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को देखते हैं हम। तो 1/2 AC और 1/2 AC है, तो ये पक्ष बराबर है, तो ये पक्ष बराबर हो जाएगा। यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? एस आर इक्वल PQ। एस आर इक्वल क्या हो जाएगा? PQ। कहां से? समीकरण 1 और 2 से ये सिद्ध हुआ। समीकरण 1 व 2 से सिद्ध हुआ। ये पॉइंट सिद्ध हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जब PQ बराबर SR हम सिद्ध कर चुके समीकरण 1 और 2 से, अब हम कहा जाएंगे? त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु PQ क्रमशः भुजा AB और BC के मध्य बिंदु। कौन सी त्रिभुज? ABC लिखेंगे यहाँ पे। त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु PQ, P और Q दो भुजाओं के मध्य बिंदु है ये, है ना। इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए
भुजा ए बी और बी सी के मध्य बिंदु पी क्यू हैं, पी क्यू हैं। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर 1/2 ए सी, ये तो पी क्यू समानांतर ए सी, ये यहां से तीसरा समीकरण मान लें इसको। अब इसके बाद इसी प्रकार लिखते हैं एस आर वाले को कि एस आर इक्वल 1/2 ए सी, ये तो सूचित करता है एस आर समानांतर किसके हो जाएगा, ए सी के। ये चौथा समीकरण मान लिए। अब देखिए समीकरण 3 और 4 से क्या देखते हैं कि पी क्यू, 3 और 4 के देखिए, पी क्यू बराबर 1/2 ए सी, यहाँ भी ए सी और यहाँ भी ए सी, और बराबर एस आर, ये तीनों बराबर हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, पी क्यू समानांतर ए सी समानांतर एस आर। इसके अनुसार क्या निकाल लिए थे हम यहाँ पे, पी क्यू इक्वल एस आर, ये अतः पी जो क्यू है वो समानांतर है एस आर के, पी क्यू जो समानांतर है वो एस आर के है। तो देखिए अब क्या होता है, देखिए कि एस आर इक्वल पी क्यू हम निकाल चुके हैं, एस आर इक्वल पी क्यू निकाल चुके हैं, और एस आर जो है वो समानांतर है पी क्यू के, क्योंकि जब ए सी के समानांतर है और पी क्यू इसके भी ए सी के समानांतर है तो स्वाभाविक है एस आर पी क्यू के समानांतर है। तो एस आर जो है पी क्यू के समानांतर है और समान है, इसलिए किसी चतुर्भुज का एक युग्म समानांतर और समान है तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होता है। ये पॉइंट यहां से सिद्ध हो गया। अतः चतुर्भुज चतुर्भुज पी क्यू आर एस लिखेंगे यहाँ पे, पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। ये सिद्ध हुआ कहाँ से, कि किसी भी चतुर्भुज के एक युग में समानांतर और आपस में बराबर है, समान है, तो वह चतुर्भुज क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है। ये पॉइंट सिद्ध हो गया।